हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 से लेके 30 एलिमेंट्स के हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मतलब सीरियल ऑर्डर में याद होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो होंगी, तो 4 एक्सेप्शंस हैं 1 से लेके 30 तक 20 तक। अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तो जो एटॉमिक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अगर एटॉमिक नंबर जो है ऑड है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ +1। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम साथ में देखते जाएंगे। पहले है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो एटॉमिक मास, ये हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, पहला ही हाइड्रोजन एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ऑड नंबर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस करते हैं तो 1 नहीं आएगा, इसका एटॉमिक मास होता है 1। फिर हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो हीलियम क्या है, एक इवन नंबर है, तो आपने 2 × 2 कर देना है 4। तो एटॉमिक मास कितना आया हीलियम का, 4। फिर लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो लिथियम एक ऑड नंबर है, तो 3 × 2 + 1 = 7। फिर उसके बाद ये भी एक एक्सेप्शन है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 4। ये इवन नंबर है लेकिन ये फॉलो करेगा ऑड नंबर को, ऑड नंबर के रूल को। तो 4 × 2 + 1 = 9। फिर है बोरोन। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, ऑड नंबर है, सो 5 × 2 + 1 = 11। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है कार्बन। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है 6 और ये एक इवन नंबर है, तो 6 × 2 = 12। तो एटॉमिक मास कितना आया, 12। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है नाइट्रोजन, क्योंकि ऑड नंबर है लेकिन ये फॉलो रूल करता है इवन नंबर को। तो 7 × 2 = 14। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और ये इवन नंबर है, सो 8 × 2 = 16। उसके बाद है इसका एटॉमिक नंबर 9 विच इज़ ऑड, तो 9 × 2 + 1 = 19। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 × 2 = 20। 1 से लेके 10 तक हो गए। उसके बाद है सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 × 2 + 1 = 23। मैग्नीशियम 12, so 12 × 2 = 24। एल्यूमिनियम इसका ऑड नंबर है, सो 13 × 2 + 1 = 27। सिलिकॉन का 14, so 14 × 2 = 28। एंड देन फॉस्फोरस का 15 है विच इज़ ऑड, सो 15 × 2 + 1 = 31। सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है 16, जो कि है एक इवन नंबर, सो 16 × 2 = 32। क्लोराइन का 17, ये एक एक्सेप्शन है, मतलब ऑड नंबर है, सो 7 × 2 तो होगा, है ना। 7 × 2 + 1 और +0.5। 7 × 2 क्या, 17 × 2 करोगे, कुछ नहीं करना, बस एक प्लस हो जाएगा 0.5, तो 35.5। उसके बाद आर्गन, ये भी एक्सेप्शन आएगी। इसका एटॉमिक नंबर है 18। तो बेसिकली अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, ये 36 देगा।
लेकिन एक्चुअल में कितना है 40, मतलब आपने प्लस कितना कर देना है 4। बस ये 4 एक्सेप्शंस थी 1 से लेके 20 तक। फिर है पोटेशियम, इसका है एटॉमिक नंबर 19, सो 19 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 39। लास्ट है कैल्शियम, सो 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40। तो 1 से लेके 20 तक तो हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन जो 21 से लेके 30 तक के उनके रूल्स अलग हैं। अगर हमने 21 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, सो जो उसका एटॉमिक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है ये जो नंबर्स दिए हैं, बस आपको इतना याद करना पड़ेगा। ये 10 के 10 है, एटॉमिक नंबर जितना है उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ और प्लस कर देना है ये जो नंबर है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, 3 4 5 4 5 4 5 3 5 एंड देन लास्ट में जिंक का है 5। तो स्टार्ट करते हैं 21। तो इसका एटॉमिक नंबर है 21, सो 21 इंटू 2 प्लस कितना करना है 3। 21 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 45। फिर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, सो 22 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 48। उसके बाद एटॉमिक नंबर है बेंडियम का 23, और 23 इंटू 2 प्लस कितना करना है 5 विच इज़ इक्वल्स टू 51। उसके बाद 24 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 24 इंटू 2 प्लस 4 कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 52। मैंगनीज का होता है 25, सो 25 इंटू 2 प्लस कितना करना है 5, तो इट विल गिव यू 55। आयरन का होता है 26, सो 26 2 और आयरन को प्लस करना है 4, ये आएगा 56 एंड देन 27 28 29 और लास्ट में है 30। 27 इंटू 2 कोबाल्ट का है 5, तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको 59 आएगा। फिर गलत लिखोगे, के नहीं एल है। निकल का 28 इंटू 2 प्लस 3 59, दोनों का सेम ही है, ठीक है आंसर। फिर 29 कॉपर, सो 29 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 63। एंड देन लास्ट है हमारा 31 एलिमेंट दैट इज जिंक, तो 30 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 65। तो इस तरह से हम 1 से लेके 30 तक का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं, बस उसके लिए हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए।